औलाद दी तरबियत। दे मुतल्लक पहले नबी पाक दे फरमान असी सुनांगे किताब चो। बहारे शरीयत किताब फिका दी बहुत वड्डी किताब है। इंदे विच मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने हजूर पाक दी हदीसां नकल कीतियां ने। उंदे चो अज चंद हदीसां पढ़ांगे, ठीक है। सही बुखारी शरीफ दे अंदर अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमांदियां ने कि एक अरबी शख्स, एक अरबी यानी एक अरबी शख्स रसूलुल्लाह दी खिदमत च हाज़िर होया तो अर्ज कीती, या रसूलल्लाह, आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, हम इन्हें बोसा नहीं देते। यानी वो कहता है, या रसूलल्लाह, तुसी असी वेख्या तुसी निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चों नूं चुमदे जी, बोसा देंदे जी, ते असी नहीं देंदे। तो हजूर ने की फरमाया? आपने फरमाया, अल्लाह ताला तेरे दिल में रहम, अल्लाह ताला ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है, तो मैं क्या करूं? यानी हजूर ने फरमाया अल्लाह ने तेरे दिल चो रहम कढ़ लिया है। यानी की मतलब, जेड़ा बंदा छोटे बच्चों नाल मुहब्बत नहीं करदा, प्यार नहीं करदा, बोसा नहीं लैंदा, चुमदा नहीं ने, मुहब्बत उनसे नहीं करदा, हजूर ने फरमाया तेरे दिल च रहमत नहीं। बोसा हुण साडे फुकाहा ने फरमाया भी बाज़ लोग बोसा बच्चे दा लेंदे ने, कोई गल तो कोई कित्थों, लेकिन हजूर दी आदत होंदी सी, हजूर जदों भी बच्चे नूं चुमदे सन उहदे मत्था चुमदे हुंदे सन। ये हजूर दी आदत सी। हजूर ने बोसा जदों भी बच्चे दा लिया मत्थे तो लिया, गल नहीं हजूर ने कभी चुमे। क्यों नहीं चुमे? वो इस वास्ते नहीं चुमे कि बाज़ औकात कोई भी काम बार बार किया जाए ना तो उनकी आदत बन जाती है। की बन जाती है? आदत। ते जो आदत बन जाती है फिर उन्हें तो बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदत बन गई। ते ये जिहड़ा अमल है गल तो चुमना, ये शहवत पैदा करता है, लज्जत सरूर पैदा करता है। तो बाद औकात लड़की या लड़का इस मुकाम ते हो जाता है, यानी बालग हो जाता है, उस वक्त फिर अगर इस मुकाम तो बोसा लिया जाए तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है भी हुरमत मुसाहरत कहते ने एक मसले ने, जिवें निकाह टुटन दे या निकाह खत्म होने दे जिहड़े अबाब है ना, उहदे च इक हुंदा हुरमत मुसाहरत, उनके मसाइलों के विच फिर ये खल बनता है। तां करके इस हिकमत के तहत रसूलुल्लाह ने बोसा मत्थे तो लैंदे हुंदे सन, क्योंकि मत्थे दे नाल बोसे दे विच शहवत लज्जत दा खदशा घट है। क्योंकि बोसा ये हुंदा है, बोसा इहनूं कहंदे ने बोसा है शफकत, बोसा है मुहब्बत, ये हुंदा है मुहब्बत दा बोसा, मुहब्बत दा चुमना। ते ये मत्थे तो ही लिया जांदा है, इहदे नाल शफकत बच्चे उत्ते शफकत और मुहब्बत हुंदी, यानी रसूलुल्लाह दा ये आदत हुंदी सी। बुखारी शरीफ के अंदर दूसरी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस, वालिदैन वास्ते हजूर दी हदीस तोहफा है। हजूर ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका इस हदीस दी रावी है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कहंदियां ने, एक औरत मेरे दरवाजे ते आई जिंदियां दो लड़कियां सन, बच्चियां लड़कियां, ते कहंदी आप फरमांदियां ने उन्हें मेरे को कोई शै मंगी खावना, फरमांदियां ने मेरे को एक खजूर सी और कोई शै नहीं सी घर, मैं खजूर उन्हें दे दी। उन्हें की कीता? फरमाया उन्हें वो खजूर तकसीम की दो हिस्से, दो टोटियां, अद्धी एक लड़की नूं ते अद्धी दूजी लड़की नूं खिला दी। आप उन्हें कोई शै नहीं खाई, चले गए। फरमाया हजूर मेरे घर तशरीफ लाके आए, यानी अपने घर आए, हजूर दे घर थी ना, हज़रत आयशा सिद्दीका हजूर दी घर वाली।
फरमांदियां ने आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए, मैंने वाकया उन्होंने सुनाया हजूर अगो आपने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया जिसको खुदा ने लड़कियां दी हो अगर वो इनके साथ एहसान करे तो ये जहन्नम की आग से इसके लिए रोक हो जाएगी। यानी अगर दो लड़के दित्तियां ने, हजूर ने फरमाया वालिदैन ने उन्हां नाल एहसान कीता, उनकी तरबियत कीती अच्छी, उन्हां परवरिश कीती, उन्हां नूं दस्सिया तरीका दुनिया ते रहन दा, अदब सिखाया, उन्हां नूं अच्छा बोलना सिखाया, अच्छा चलना सिखाया, वड्डियां नाल किवें चलना, छोटे नाल किवें चलना, उन्हां दी तलीमो तरबियत सही कीती। ते हजूर ने फरमाया एक करना ही उन्हां दे वालिदैन वास्ते जन्नत दा जरिया बन जाएगा। सिर्फ बच्चे नूं सिखाना। हुण अमल की सी औरत दा भी उन्हें अपने बच्चियां नूं भुखा नहीं रहन दिता, तरबियत उन्होंने खाण पिलाना सिखाया। लेकिन इत्थे ये भी गल याद रखो, साडे फुकाहा फरमांदे ने कि बच्चा जब छोटा हो ना ते ओनू खाण दी आदत ना पाओ, वो सही नहीं होंदी। खाण दी आदत ना पाओ भी ओनू हर वक्त खाना ते टॉफियां ते चॉकलेटा, उहदे नाल दंद खराब होंदे ने। और ये आदत अगर औरत खास करके जी बच्ची होंदी ना, उन्होंने हर वक्त खाण की आदत नहीं पानी चाहिए, वो सही नहीं। हर वक्त खाण की आदत जी ना फरमाया बच्चों से सही नहीं होंदी। इस वास्ते उन्होंने नफरत दबाओ कि उन्होंने जुमले कहो कि ज्यादा खाना तो जंगलियां का काम है, ज्यादा खाना तो भेडां का काम है। ये जुमले पाओगे ना नफरत होएगी। साडे बुजुर्ग फरमाते ने बच्चे की मिसाल साफ कागज जैसी है। जिवें साफ कागज नहीं है, उनके उत्ते जो भी लिखोगे, जो भी नक्शो निगार बनाओगे उवें बन जाएगा। बच्चे की मिसाल है साफ कागज जिन्नी, वो बिल्कुल साफ होता है शुरू तो। उन्होंने जिवें ढालोगे, जिवें करोगे, ये नहीं जाओ बेटी सलंटी ले आओ, जाओ बेटी लेज ले आओ, नीमको ले आओ, पापड़ ले आओ, इवें करोगे तो फिर बच्चा फिर तो बच्चे ने जाहिर गल वड्डा हो गया बर्गर शवारमे पिज़्ज़े मंगने। जे तुसीं सलंटी तो शुरू किया, ले तो शुरू किया, तो उन्हें आप ही बर्गर शवारमे तक जाना, उन्हें आप ही पिज़्ज़े तक जाना। इस वास्ते रसूलुल्लाह दा फरमान है जिहड़ा ना दसदा है भी बच्चों नूं ये सिखाओ कि बस अपने ढिड दे हद तक खाना है बस। ऐसे ही हदीस ज़िमन ऐसे ही हदीस मसलन ज़िमन हदीस यही आई कि एक ऐसे तरह ही आपको औरत आई, उन्होंने फरमाया मेरे को 3 खजूरा सन उस वक्त। ये भी रवायत है, वो भी रवायत है। फरमाया मैं 3 खजूरा दे दी, उनके कोल भी 2 बच्चियां सन। तो फरमाया उन्हें एक बच्ची ने दे दी, दूजी दूजे ने दे दी, तीजी वो अपने मुंह तक ले जान लगी सी, मुंह तक। हदीस अल्फाज ने फरमाया एक एक लड़की को दे दी और एक को मुंह तक खाने के लिए ले गई के मुंह तक ले खान आस्ते ले लगी सी के की होया। और लड़कियां ने कह दिता कि ये भी सानू दे दो, मांग ली बच्चे मांगने। तो फरमाया कि इसने 2 टुकड़े किए, वो एक दे भी 2 टुकड़े उन्हें किए और दोनों को दे दी। जब ये वाकया हजूर को सुनाया तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी और जहन्नम को आज़ादी कर दी। ये मां दी फजीलत है, समझने की गल ही नहीं। इसे तरह और हदीसा दे अंदर भी नबी पाक ने औलाद दी फजीलत, वालिदैन दी फजीलत बयान की, औलाद दी परवरिश के अंदर। जिस तरह रसूलुल्लाह दी हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, अयूब बिन मूसा ने रवायत की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बाप का औलाद को कोई अतिया हुस्ने अदब से बेहतर नहीं। यानी फरमाया कि जिहड़ा असी औलाद नूं परवरिश करने, औलाद नूं अदब सिखाने, तरीके जिंदगी दे गुजारन दे सिखाने, फरमाया वो वालिदैन आस्ते सदका है। कि ये सदका इबादत है, हमेशा उन्हां नूं सवाब मिलदा रहेगा औलाद नूं सिखाना। ये नहीं भी औलाद नूं सिखा दिता है इस वास्ते में बदमाश बना दिता है, गुंडा बना दिता है, नहीं।
अच्छे अदाब सिखाओगे, हजूर ने फरमाया अच्छे अदाब सिखाना ये सदका है। एक और हदीस पाक च इशारा हजूर ने फरमाया, तिबरानी शरीफ दी हदीस है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी औलाद को बराबर दो। अगर मैं किसी को फजीलत देता तो लड़कियों को फजीलत देता। यानी कि मतलब भी हजूर ने फरमाया ਇਹ ना ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂ ਅੰਬ ਲੈ, ਨਸੇਬ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਬ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਸਲਨ ਵੱਧ ਜਾਏ ਸੌਦਾ, ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਜੀ। उसी तरह नबी पाक की हदीस ने फरमाया बाप के जिम्मा भी औलाद के हकूक है, जिस तरह औलाद के जिम्मा वालिदैन के हकूक है। और इसी तरह ने फरमाया कि अतिया में अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, जिस तरह तुम खुद ये चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ एहसान और मेहरबानी में अदल करे। यानी ने फरमाया जिस तरह तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਦਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਜੀ। और आपने हजूर दी एक हदीस हजूर ने फरमाया, नुमान बिन बशीर इस हदीस के रावी, हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, यहाँ तक कि बोसा लेने में। यानी अदल तो इंसाफ तो मुराद हजूर ने फरमाया कि हर छोटे तो छोटे और बड़े तो बड़े काम में अपनी औलाद नाल बराबरी अदल करो। अदल कहना बराबरी, यानी ये नहीं भी तुसी एक बच्चे नूं ज़्यादा प्यार कर दे जी, तुसी आए कार बहुत सब मसलन अजकल जिवें अमूमन लड़के ने तो ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, कहते लड़के होण उन्होंने चुमते ने प्यार करते हैं, तो लड़की बेचारी बाहर पई रही धुप्पे च या सर्दी। फरमाया नहीं, उन्होंने अदल करो यहाँ तक कि बोसा लेने में भी। की मतलब कि भी उन्हां नाल इक्को जैसा प्यार मुहब्बत इखलाक इक्को जैसा रखो। किसी बच्चे के दिल च ना जावे कि मेरा प्यो या मेरी माँ फलाने नाल ज्यादा प्यार करदी है, दूजे नाल अकमल नाल या राबिया नाल या वगैरह वगैरह उन्हां नाल ज्यादा प्यार करदी मेरे नाल नहीं, ये ना जावे। बच्चों के सामने जो तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ मौत अदल करोगे ना, फिर उन्हां विच आपस विच प्यार मुहब्बत भी वधेगा। अजकल बच्चे साडे लड़ाई झगड़ा करदे ने, क्यों करदे ने? क्योंकि उन्हां विच अदल नहीं हुंदा, असीं आप उन्हां नूं आदत नहीं पाई हुंदी। एक बच्ची नूं या एक बच्चे नूं ज़्यादा अहमियत देनी, उन्हें ज़्यादा काम करने, ज़्यादा कहना, दूजी नूं कहना ही ना, वो फिर आपस में लड़दियां या लड़दे। उन्हां नूं अदलो इंसाफ सिखाओगे तो फिर उन्हां विच प्यार मुहब्बत ही आएगा। तो ये हदीसां होर भी काफ़ी आ गई ने, लेकिन इन्हें तो दसन सारिया हदीसां का जिहड़ा मकसद है ना वो यही है कि माँ बाप लई अपनी औलाद नूं अच्छी तरबियत देना, अच्छा तरीका सिखाना, अखलाक सिखाना, अच्छी परवरिश करना, ये वालिदैन दा जिम्मा भी है और वालिदैन वास्ते नेकी भी है, सदका भी है। हुण वो तरबियत किवें करनी है, उनके तरीके तुहानूं मैं कुछ हदीसां विच भी सुना दिते ने कि उन्हां नूं अदल करना है, उन्हां नूं अदाब सिखाना है, बराबरी। मजीद तफसील दे नाल इंशाअल्लाह रहमान अगले बयान में तुहानूं सिखावांगे, दसांगे कि किवें तरबियत करनी है, किवें बच्चे नूं अदाब सिखाने ने, की सिखाना है, की नहीं सिखाना, किंदे तो रुकना है, बच्चे नूं रुकना है, कि तो नहीं रुकना। ये हदीस तो मैं शुरुआत की है इस मौजू दी। हुण इंशाअल्लाह अगले निशिस्त तुहानूं ये दस्सिया जाएगा भी बच्चा जो पैदा हो गया है तो माँ दे उत्ते की जिम्मेदारियां ने, उन्होंने किवें लैके चलना है, उन्होंने की कुछ सिखाना है,
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।